अगर दो दुश्मन देशों ने एक ब्रूटल वॉर के बाद सब कुछ रिसेट करने की कोशिश की हो, सिर्फ एक मीटिंग, एक डॉक्यूमेंट और कुछ वादों से। आज मैं 1972 के शिमला अग्रीमेंट को ब्रेक डाउन कर रहा हूं। इसमें क्या था, ये क्यों इंपॉर्टेंट था और कैसे ये आज भी इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को शेप करता है। क्विक बैकड्रॉप, 1971 में वॉर शुरू हो गई। ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। इंडिया डिसाइसिवली जीता और करीब 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स इंडिया में प्रिजनर्स ऑफ वॉर बन गए। रीजन में टेंशन थी, पूरी दुनिया देख रही थी, तो दोनों साइड्स शिमला गए। इंडिया में एक शांत हिल टाउन है। डेट्स जून के आखिर से लेकर जुलाई 2, 1972 तक। सिग्नेटरीज इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो। गोल क्या था? एक नया फ्यूज जलाए बिना एक नया चैप्टर शुरू करना। यह है टाइमलाइन कि उन्होंने क्या तय किया। फर्स्ट, बायलैटरलिज्म। डिस्प्यूट्स को बायलैटरली टैकल किया जाएगा, मतलब डायरेक्ट बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान, कोई थर्ड पार्टीज नहीं, कोई यूनाइटेड नेशंस मीडिएशन नहीं। सेकंड, द लाइन ऑफ कंट्रोल। 1940-19 सीज फायर लाइन को रीडिफाइन और रीनेम किया गया, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसे यूनिलैटरली नहीं बदलेंगे, खासकर फोर्स से नहीं। ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट कम करने के लिए ये एक वर्किंग लाइन है। थर्ड, प्रिजनर्स ऑफ वॉर। इंडिया लगभग 93,000 पाकिस्तानी POWs रिहा करने पर सहमत हुआ। ये एक बहुत बड़ा लेवरेज था जिसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मूव में बदल दिया गया। रिपेट्रिएशंस अगले साल तक होते रहे, जो ब्रॉडर नॉर्मलाइजेशन से जुड़े थे। फोर्थ, पीस और नॉन इंटरफियरेंस। दोनों देशों ने सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान करने का वादा किया, थ्रेट्स या फोर्स का उपयोग न करने का, और एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफियरेंस न करने का। ट्रेड, ट्रैवल और डिप्लोमैटिक टाइज को स्टेप बाय स्टेप नॉर्मल होना था। फिफ्थ, अ प्रोसेस फॉर द फ्यूचर। अग्रीमेंट लीडर्स को बात करते रहने के लिए कमिट करता है, हाई लेवल मीटिंग्स और आउटस्टैंडिंग इश्यूज को पीसफुल मीन्स से सेटल करने के लिए। कश्मीर यहां सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन इसे एड्रेस करने का पाठ तय हो गया। LOC फ्रेमवर्क के साथ डायरेक्ट डायलॉग। ग्राउंड पर क्या बदला? ट्रूप्स को रिकॉग्नाइज्ड पोजीशंस पर विथड्रॉ करना था। सीज फायर LOC के तहत सॉलिडिफाइड हुई। क्या यह काम किया? पार्टली। शिमला अग्रीमेंट ने इमीडिएट एस्केलेशन को रोकने में मदद की। इसने एक ड्यूरेबल रेफरेंस पॉइंट बनाया। जब चीजें गर्म होती हैं, तो दोनों साइड्स शिमला का हवाला देते हैं। 1999 की लाहौर डिक्लेरेशन, 2003 की LOC पर सीज फायर और 2021 में रिन्यूड सीज फायर कमिटमेंट्स सभी उसी लैंग्वेज को इको करते हैं। लेकिन ये कोई मैजिक फिक्स नहीं था। LOC पर मेजर वायोलेशंस हुए। करगिल 1999 में इसका स्टार्क एग्जाम्पल है। पाकिस्तान में क्रिटिक्स कहते हैं कि बायलैटरलिज्म ने इंटरनेशनल हेल्प को बाहर कर दिया। इंडिया में क्रिटिक्स कहते हैं कि फोर्स को रिनाउंस करने के वादे लगातार नहीं रखे गए। तो शिमला अभी भी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये वो शेयर्ड रूल बुक है जिस पर दोनों साइड्स ने सबसे टफ चैप्टर के बाद साइन किया था। ये डिफॉल्ट सेट करता है, सीधे बात करो, LOC का सम्मान करो, फोर्स नहीं, टाइज नॉर्मल करो। अगर आप इंडिया पाकिस्तान की कहानी एक डॉक्यूमेंट में चाहते हैं, तो ये वही है, वो ट्रूस जिसने पीस को प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश की। देखने के लिए थैंक्स। अगर आपको ये क्लियर लगा तो सब्सक्राइब करें। मेरे पास और एक्सप्लेनर्स आ रहे हैं।